Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is measurement. तो अभी हम मेजरमेंट करते हैं तो यहाँ पर हम लेंथ मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं और कैपेसिटी भी मेजर करते हैं. तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं. तो चलिए सबसे पहले आते हैं हमारे पास दैट इज सो हियर वी आर हैविंग व्हाट वी हैव लर्न दैट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ, conversion of length, measurement of mass, conversion of mass, measurement of capacity, conversion of capacity, then measurement of length, measurement of mass and weight, measurement of capacity, addition, subtraction of measures and multiplication and division of measures. तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करने वाले. So उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर. So here we are having some metric measurement. Just like metric measures are measured in units of 10, 100, thousands, and all metric measures have a number and unit of measure. The metric system is based on the decimal system. तो हम इसमें डेसिमल सिस्टम भी देखेंगे, यूनिट मेजरमेंट देखेंगे और बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे. So here we are having a recall exercise that is express the following length as kilometer and meter. Okay. So class, here we are having some questions. They will pick the first part. Here we are having 4,273 meter. We know 1 kilometer equals to 1,000 meter. So we will pick this fourth part. This will become 4,000 plus 273 meter. तो ये जो 4,000 है कितने किलोमीटर इक्वल होगा? दैट इज 4 किलोमीटर. अब ये तो नहीं कन्वर्ट हो पाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 273 मीटर. सो दिस इज आवर आंसर. तो इस टाइप से आप ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं. चलिए आगे देखते हैं. सो रिकॉल के लिए था, आप लोग इनको अच्छे से देख सकते हैं. सो नाउ वी आर हैविंग दैट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ. तो जब हम लेंथ की मेजरमेंट करने के लिए देखते हैं तो हमारे पास एक टेबल आता है जस्ट लाइक किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर. सो ये जो टेबल है आपको ऐसे ही लर्न करना है. तो यहाँ पर हम किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब शॉर्ट फॉर्म्स करके बनी. अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो अगर आप बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाते हैं जस्ट लाइक दिस, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10 फॉर ईच स्टेप. ओके. और अगर आप स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जाते हैं देन यू हैव टू डिवाइड बाय 10 फॉर ईच स्टेप जस्ट लाइक दिस. ओके. चलिए उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं कन्वर्जन पर. तो हमें यही सेम टेक्निक यूज करनी है. जैसे टेबल में लिखा है किलोमीटर टू हेक्टोमीटर यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10. अगर मुझे किलोमीटर से मीटर पे जाना है तो मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा? 1 2 3. तो हम 3 टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 2 3 दैट इज 1000. ओके. तो अगर मुझे किलोमीटर से डेसीमीटर पर जाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1 2 3 4 दैट इज 10,000. सेम गोज विद दिस पार्ट. अगर मैं सेंटीमीटर से यहाँ पर हेक्टोमीटर पे जाता हूँ तो कितने स्टेप्स लगे? 1 2 3 4. वी हैव टू डिवाइड बाय 10,000. तो हर एक जीरो को हम एड ऑन करते जाएंगे जितने स्टेप्स हम चेंज करेंगे. देन उसके बाद यहाँ पर एग्जांपल है. देन अगेन वी आर हैविंग मेजरमेंट ऑफ मास एंड वेट. तो हम यहाँ पे सेम टेबल देख रहे हैं. हियर वी आर हैविंग किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम. तो ये सारी यूनिट्स हम यहाँ पर देखेंगे. अगेन इसमें सेम कॉन्सेप्ट लगेगा. इफ यू आर मूविंग बिगर टू स्मॉलर और लार्जर टू स्मॉलर यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10 ओके फॉर ईच स्टेप. सो अगर हमें किलोग्राम से ग्राम पर जाना है वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1 2 3,000. इफ वी आर गोइंग फ्रॉम किलोग्राम टू सेंटीग्राम देन 1 2 3 4 5 वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 1 lakh. ओके. So same goes with this part. If we are going smaller to larger, just like milligram to decigram, so we have to divide by 100. So next, in the same way, we are having that is measurement of capacity. अगर measurement of capacity की बात करें तो यहाँ पर आता है just like kiloliter, hectoliter, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर.
ओके, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे. सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो होगा. लार्जर टू स्मॉलर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10 and so smaller to larger we have to divide by 10 for each step. Okay, so चलिए हम इनके क्वेश्चंस देखते हैं. सो इसी के साथ हम आगे अपनी एक्सरसाइज कर दैट इज 6.1. तो क्वेश्चन नंबर ए, कन्वर्ट द फॉलोइंग. ओके, तो यहाँ से हम पिक करते हैं फोर्थ पार्ट. सो वी आर हैविंग किलोमीटर टू मीटर. सो वी नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर. तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 16 किलोमीटर इक्वल्स टू 16 into 1000 meter. So this will become 16,000 meter. That is your answer. Okay, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर. Let us B part, convert the following. So here we are having meter to hectometer या डेकामीटर. तो चलिए हम यहाँ से चलते हैं इस पर 6 पार्ट पर. सो टेबल बनाते हैं हम. सो वी हैव टू चेंज सेंटीमीटर टू डेकामीटर. तो कितने स्टेप्स लगेंगे? 1 2 3. सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 1000. तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? दैट इज 8000 सेंटीमीटर प्लस 500 सेंटीमीटर. ओके, तो अब हम इसको क्या करेंगे? ये तो किसमें चेंज हो जाएगा हमारा? दैट इज 8 डेकामीटर और ये कितना हो गया? 500 सेंटीमीटर. आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं 8.5 100 डेकामीटर. ओके, चलिए. Then here we are having question number 3, 4. Okay. So 3 and 4 are for gram. तो जैसे हमने यहाँ पर मीटर में करा था, सेम वे में आप ग्राम्स में भी करेंगे. तो चलिए यहाँ पर आते हैं. ओके, चलिए इसको ले लेते हैं फिफ्थ पार्ट को, डेकाग्राम टू ग्राम. ओके, डेकाग्राम से ग्राम पर जाना है. तो बिगर से हम स्मॉलर यूनिट पे आए तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10. सो वी नो दैट 1 डेकाग्राम इक्वल्स टू 10 ग्राम. तो ये हो जाएगा हमारे पास 551 डेकाग्राम इक्वल्स टू 510 ग्राम. ओके, चलिए उसके बाद आते हैं डी पार्ट पर, कन्वर्ट द फॉलोइंग. तो ये आप सिंपली कर सकते हैं. अब एक काम करते हैं, डी ई एफ सेम ही है, सेम पैटर्न फॉलो होगा. तो हम एफ में से ले लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन. सो हियर वी आर हैविंग सेंटीलीटर एंड डेकालीटर. तो हम यहाँ पर टेबल फॉर्म करते हैं. दैट इज किलोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर. नाउ वी हैव टू गो सेंटीलीटर टू डेकालीटर. सो हमें हर एक स्टेप के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो वी कैन से दैट 1 सेंटीलीटर इक्वल्स टू 1 बाय 1000 डेकालीटर. तो चलिए वी आर हैविंग 6520 सेंटीलीटर. तो उसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे. दैट इज डेकालीटर. चलिए उसके बाद यहाँ पर चलेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे. तो दैट इज 6.520 डेकालीटर. दैट इज योर आंसर. क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. सो नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मेजर्स.
सो बस आपको क्या करना है, जो भी आपके पास यूनिट्स हैं आप उनको क्या करेंगे, सेम यूनिट्स को सेम यूनिट्स में ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखिए सेम कॉन्सेप्ट है, हम एग्जांपल ले लेते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर हमने ग्राम्स को ग्राम में ऐड करा है और मिलीग्राम को मिलीग्राम में। ओके, देन उसके बाद हमने देखा यहाँ पे फाइनल आंसर हो गया हमारे पास दिस। तो यहाँ पर जब भी हम कन्वर्ट करके चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है देखिए यहाँ पे 1000 मिलीग्राम किसके इक्वल होता है, 1 ग्राम के इक्वल होता है, तो हम उसको शिफ्ट भी करेंगे, ऐसा नहीं है यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए। ओके, सेम गोज विद सब्ट्रैक्शन पार्ट। ओके, सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 6.2, यहाँ पर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ओके, यहाँ पर फिफ्थ पार्ट देखते हैं। सो दिस इज किलोलीटर एंड लीटर, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं किलोलीटर एंड लीटर। So we are having 8 kiloliter and 570 liter. This is 27 kiloliter, 736 liter. So now we are going to add them. Okay, तो यहाँ पे करेंगे that is 6, 10, 13, this is 16, carry 1, and this is 3. So we are having 36 kiloliter and 306 liter. Okay. Now we are going to solve the subtraction part. So यहाँ से हम ले लेते हैं this one, gram and milligram. So यहाँ पर आ गया हमारे पास ग्राम and this is our milligram. So this is 15 gram and 276 milligram. Okay, चलिए अब इसके बाद हमें यहाँ पे फॉर्म गिवन है, तो आप लोगों को जो भी सेकेंड नंबर गिवन होगा वो पहले लिखना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 56 ग्राम एंड 103 मिलीग्राम। ओके, सो देखिए अब हमें यहाँ पर पता है कि वी आर हैविंग 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम। सो यहाँ पर हम 103 मिलीग्राम में से 276 मिलीग्राम तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ से कैरी ले लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1100। ओके, तो चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो यहाँ पर आता है 3 माइनस इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ से हो जाएगा 0, दिस इज 10, फिर से कैरी लेंगे, here we are 9, here we are having 13, 13 minus 6 we are having 7, 9 minus 7 we are having 2, and here we are having 10 minus 2 is 8, and here we are having 5 minus 5 0, and this is 4. So we are in 40 gram and this is 827 milligram. Okay, so next here we are having multiplication and division of measures. तो अब जो हम नॉर्मल मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट करने के लिए यहाँ पर मेजरमेंट चाहिए। जस्ट लाइक हमारे पास नंबर है 7 मीटर 6 डेसीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर बाय 5। तो हम इन सब पे कॉमन यूनिट पे चेंज करेंगे, देन उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, चलिए कन्वर्शन करना हम सभी को आता है, नॉट अ बिग डील। तो सेम पार्ट गोज विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, चलिए तो यहाँ पर आते हैं मल्टीप्लीकेशन पर, जस्ट लाइक फिफ्थ पार्ट ले लेते हैं। सो हियर वी आर इन 4 लीटर एंड 64 मिलीलीटर बाय 9। तो देखिए लीटर गिवन है और ये मिलीलीटर। अब हम इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 4.0 ये मिलीलीटर, यस 064 लीटर by 9. So here we are 9 for the 36. This is 3. 9 6 are 54. 55, 56, 57. This is 5.94 are 36. So this is 36 liter and 576. Okay, now we are having division part. So यहाँ सब क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। C part. Again we are having kilogram and gram.
तो उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास जस्ट लाइक 12,000 प्लस 60 ग्राम। इस बार मैं इसको पॉइंट में ना करके बिगर वैल्यू में कर रहा हूँ, ठीक है, जो हमने ग्राम में चेंज करा है। तो दिस इज 12060 ग्राम। हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 1722 ग्राम। अब इसमें हमने यहाँ पर डेसिमल भी यूज करना है, इसको किलोग्राम में यूज कर चेंज करेंगे तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। सो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 1.722 kilogram. Okay, चलिए. So students, I hope you all are clear and thank you so much for listening us carefully. Now see you in next video. Till then, all the best.